हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड, यू आर डूइंग वेल एंड यू आर गिविंग यू 100%। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे CBSE 2024 के लिए साइंस सब्जेक्ट को कवर करना है, और हम लोग ये भी देखेंगे कैसे साइंस में 95 प्लस स्कोर करना है। ठीक है, तो पूरा इस वीडियो में सब कुछ A to Z देखना है कि कैसे स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, बुक्स कौन सा पढ़ना है। साइंस में जैसा को पता है 3 डिवीज़न है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स के लिए क्या करना है, केमिस्ट्री के लिए क्या करना है और बायो के लिए क्या करना है, उस समय एक अलग से वीडियो बनाएंगे तीनों अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। लेकिन इसमें मतलब फिर भी एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि कैसे साइंस को पढ़ना है और कैसे आप लोग आराम से 95 प्लस ला सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट को हटा दिया जाए, जैसे इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया, बांग्ला हो गया, मराठी हो गया, तो उनके अलावा मेन सब्जेक्ट में ना साइंस आपका एक वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट है। क्यों ऐसा? आपको लगता हो कि साइंस उतना ईजी नहीं है, लेकिन साइंस ईजी है, क्योंकि अगर इसको हार्ड किया गया ना तो आपका आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा। हल्का सा भी अगर ऊपर नीचे अगर स्टैंडर्ड हुआ ना तो आपको सिलेबस के बाहर चला जाएगा। मतलब साइंस का क्या है ना कि मतलब उसको पूरा प्रिसाइजली उसको डिज़ाइन किया गया 10 के लिए। मतलब हल्का सा भी कॉन्सेप्ट अगर ऊपर नीचे जाएगा तो पूरा आपका आउट ऑफ सिलेबस चला गया। इसलिए साइंस को ना हार्ड किया ही नहीं जा सकता। हाँ, थोड़ा गोल मटोल करके आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है C+O2 गिव्स CO2, तो आपको ये नहीं बोलेगा कि कार्बन का रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या कह सकता है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो बात एक ही है, अगर आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा तो ऑक्सीडेशन मतलब पता चल जाएगा। तो इस टाइप से मतलब थोड़ा गोल मटोल करके आपको घुमाई फिराएगा, लेकिन लेवल जो है ना वो बहुत इजी रहेगा, मतलब उतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो साइंस में ना टोटल अगर देखा जाए तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, अगर चैप्टर्स देखा जाए, चैप्टर्स आपको 13 है और टाइम कितना है अभी। मान लीजिए अभी जुलाई कितना 1 है, अब जब भी देख रहे हो आज तो 1 तारीख है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना टाइम है, 6 मंथ्स। तो आपको 1 महीना में ना सिर्फ 2 चैप्टर करना है, 1 महीना में 2 चैप्टर। ठीक है, 15 दिन में 1 चैप्टर। ठीक है, मतलब कहा जाए तो 30 दिन में 2 चैप्टर, 15 दिन में 1 चैप्टर। मुश्किल है ना, बहुत ज़्यादा, एकदम मुश्किल नहीं है। 1 सप्ताह में आपको आधा चैप्टर करना है, 15 दिन में आपको 1 चैप्टर करना है। आराम से होगा, सो के करिएगा ना फिर भी हो जाएगा। मतलब जितना बदमाशी करना है, जिधर घूमना है, सब करने के बाद भी ना आराम से हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि मतलब आपको 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना है। अगर स्कूल और ट्यूशन को निकाल लिया जाए ना तो 4 घंटा मतलब अभी से इनफ होगा। लेकिन अभी से अगर 4 घंटा नहीं पढ़िएगा तो आने वाला टाइम पे मतलब नवंबर दिसंबर में आपको 10 घंटा पढ़ना होगा। तो उससे सही है कि डेली मतलब 4 घंटा आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो 15 दिन में 1 चैप्टर करना आराम से हो जाएगा। ठीक है, 15 दिन तो बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना तो लगना भी नहीं चाहिए 15 दिन को 1 चैप्टर के लिए। हाँ, कोई चैप्टर है जैसे कि मान लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके बाद लाइट चैप्टर हो गया, इसमें आपको टाइम लग सकता है, 10 दिन लग सकता है। लेकिन फिर भी कोई चैप्टर है ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो गया और इन्वायरमेंट हो गया, उसके बाद फिर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हो गया, इस सब में ना आपको 3 दिन 2 दिन ऐसे करके टाइम लगेगा। तो बहुत मतलब कोई छोटा चैप्टर है, कोई बड़ा भी है, जैसे लाइफ प्रोसेस मतलब आप पढ़ते जाइएगा, लगेगा कि कब ख़त्म होगा, लेकिन ख़त्म ही नहीं होगा, इतना बड़ा चैप्टर है वो। लेकिन ज़्यादा टाइम फिर भी नहीं लगेगा, 15 दिन से तो ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही करना है आपको। तो स्ट्रेटेजी क्या है आपका कि 30 डे में 2 चैप्टर करना है। ठीक है, दिसंबर तक काउंट करें, क्योंकि उसके बाद जनवरी फरवरी और भी आपको अलग सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा, मैथ्स पढ़ना होगा, SST पढ़ना होगा, मतलब अभी से ही पढ़ना होगा। फिर आपका प्री मॉक रहेगा, बोर्ड रहेगा, मतलब प्री बोर्ड रहेगा, ये सब अलग अलग टास्क एग्जाम प्रोजेक्ट ये फलाना ढिमका। तो उससे अच्छा है कि दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर रिवीजन करिए। नहीं देखिए, रिवीजन मतलब ऐसा नहीं है कि रिवीजन आपको हमेशा मतलब अलग से टाइम निकाल के मतलब दिसंबर के बाद करना है। रिवीजन आपको साथ ही साथ करना होगा। 1 चैप्टर पढ़े, 15 डेज़ में 1 चैप्टर कंप्लीट किए, नेक्स्ट टाइम क्या करिए, एक नया चैप्टर करिए और साथ ही साथ रिवीजन भी करिए। नहीं तो क्या होगा ना कि अगर आप 1 चैप्टर पढ़ने के बाद उसको पूरा जाने दीजिएगा ना, तो फिर आप उसको पढ़ा ना पढ़ा एकदम गूग ओवर हो जाएगा। तो जब दिसंबर में आप कोई वो चैप्टर पढ़िएगा ना, लगेगा पढ़े ही नहीं है, क्योंकि रिवीजन नहीं किया ना। हम लोग दिमाग क्या है, मतलब अगर जिस दिन पढ़िएगा ना उस दिन अगर रिवीजन किए तो और ज़्यादा बेहतर है।
क्योंकि क्या होता है, ये सब नया चीज़ है, मतलब बचपन से तो आप पढ़े नहीं है, लाइफ प्रोसेस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, नया कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी आप नया पढ़िएगा ना, उसको रिवीजन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो दिसंबर तक कंप्लीट करिए, जैसे भी 30 दिन टाइम है, मतलब 30 दिन, 1 महीना में 2 चैप्टर। अब देखिए बुक्स कितना पढ़ना है आपको। बुक्स आपको पढ़ना है कितना पढ़ना है, 10 बुक, ठीक है। तो साइंस में अगर मार्क्स चाहिए आपको तो 10 बुक्स पढ़ना होगा। मजाक करें, 10 नहीं, 0 हटा दीजिए। एक बुक बस आपको पढ़ना है, सिर्फ एक बुक, जो कि है NCERT, ठीक है। तो NCERT बुक ऐसा है ना जिसको आप मतलब पढ़ लीजिएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन साइंस में ना बाहर से नहीं आएगा। 1-2 हो सकता है बाहर से आ जाए, लेकिन NCERT, देखिए CBSE क्या चाहता है ना कि एक गरीब भी NCERT पढ़ के पास हो, एक अमीर भी, क्योंकि अमीर के पास तो पैसा है ना रेफरेंस बुक 10 तो खरीदने का, लेकिन जो गरीब वो कहाँ से खरीदेगा, उसको तो बुक चाहिए ना पढ़ने के लिए, उसको वो तो एक ही बुक अफोर्ड कर सकता है NCERT, तो उसी बुक को पढ़ के उसको पास होना है। तो इसीलिए NCERT बुक गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, मतलब सबके लिए। और इतना इंपॉर्टेंट है ना, एक एक लाइन से सवाल पूछ देगा। जैसे एक लाइन लिखा हुआ है कि एसिड के बारे में कुछ लिखा हुआ है, अब वो लाइन उठा के दे दिया क्वेश्चन पेपर में, पूछ दिया वाई, ठीक है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ दिया हुआ है, तो उससे पूछ दिया एक्सप्लेन दिस। तो एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ से सवाल पूछता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NCERT, ठीक है। तो NCERT है वो कैसे भी करके पूरा कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप चाहते हैं, आप रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि एस चंद हो गया या फिर और भी कोई पब्लिशर, रेफरेंस बुक का काम क्या है, वो आपको ज़्यादा डिटेल में समझाता है, फिर उसमें क्वेश्चन ज़्यादा रहता है प्रैक्टिस के लिए। तो आप चाहे तो आराम से आप अभी पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा NCERT जो है ना अभी हर एक सब्जेक्ट के लिए वही बाइबल है, वही गीता है, वही आपका क्या बोलते हैं, सब कुछ आपके लिए। तो NCERT पे आपको पूरा फोकस करना है, ओके। फिर नेक्स्ट मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, देन यू कैन गो फॉर अ रेफरेंस बुक, बिकॉज इन रेफरेंस बुक नथिंग स्पेशल विल बी देयर अपार्ट फ्रॉम explanation in depth. Nothing apart from explanation will be there. For example, you will not find some very important questions in the reference book. होता है ना कि जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि उसको करने से मतलब CBSE में मतलब आएगा ही आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है रेफरेंस बुक में। रेफरेंस बुक में क्या पूरा डिटेल में दिया है, कुछ हाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और कुछ मान लीजिए कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी है, तो उतना भी मतलब ताकझाम नहीं करना है। प्रीवियस ईयर पेपर देखना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आइडिया मिलेगा ना कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक मतलब आप कौन सा टॉपिक आप ज़्यादा बेहतर तरीक़े से करिएगा तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, तो वो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए प्रीवियस से अगर आप पढ़िएगा ना, तो जब फिर आप NCERT पढ़िएगा तो पता चलेगा अच्छा ये लाइन से तो क्वेश्चन पूछा है CBSE, मतलब इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ NCERT का लैंग्वेज थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं ना आपकी, पहले आप लेक्चर देख लीजिए। हम भी प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब लाइन टू लाइन सब टॉपिक का, सब चैप्टर का लेक्चर डालेंगे साइंस का। तो आप क्या कर सकते हैं कि हमको भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई और टीचर को चाहे उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसका आप लेक्चर देखिए, उसके बाद बुक रीडिंग करिए। उससे क्या होगा ना, सही तरीक़ा से आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए आप बुक पढ़ लिए, करंट, इलेक्ट्रिसिटी ये है, वो है, ओम्स लॉ ये है, तो आप जब बुक पढ़िएगा ओम्स लॉ, अच्छा यही तो हम पढ़े हैं, तब और बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये करना है। अब देखिए अलग अलग तरीक़ा से एक काम करते हैं, इसको ना एक अलग से लेक्चर में कंप्लीट कर देते हैं कि मतलब फिज़िक्स में क्या करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री में क्या करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोलॉजी में क्या करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एक अलग लेक्चर में कर देते हैं। तो इसमें बस यही कि कौन सा बुक पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपका 2 से 3 दिन में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका लेक्चर आना शुरू हो जाएगा। तब तक आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1 सेकेंड लगेगा, विश्वास करिए। हाथ लीजिए अपना और बस क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा सब्सक्राइब, ठीक है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई अगर आपका रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो क्लास 10 में है, उसको आप शेयर करिए, वो भी पढ़ के उसको भी कुछ फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो अभी बस बुक्स पर जाने हैं, स्ट्रेटेजी जाने हैं, और कैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में आपको ज़्यादा स्कोर मार्क्स करना है, मतलब कैसे आप उसको पढ़ना है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो छोटा सा है, असल में छोटा इसलिए ना क्योंकि अभी हम पूरा एक लंबा सा वीडियो बनाए, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मिनट का बनाए। उसके बाद देख रहे कि वीडियो में मतलब साउंड ही नहीं है, मतलब सही से शायद ऑडियो जो जैक है ना वो कनेक्ट ही नहीं हुआ। तो फिर सोचे मतलब एक बार मूड बना लिए हैं तो बना ही देते हैं।